हेलो फ्रेंड्स, आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे और ये हमारा लेक्चर 4 है। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो डिसऑर्डर्स हैं वो मैच करने हैं। जैसे बुलिमिया है, तो बुलिमिया क्या है? बुलिमिया जो है एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें बिंज ईटिंग हो जाती है, यानी एक कम टाइम में बहुत ज़्यादा खा लेना। जो भी इंसान बुलिमिया से पीड़ित होगा तो वो क्या है कि एक कम टाइम में बहुत ज़्यादा खाना खा लेगा और उसके बाद जो है वोमिट आउट करता है कि वेट बढ़ना जाए या फिर मुझे वेट कम करना है, हैवी एक्सरसाइज करता है। तो इस टाइप के जो लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा एनोरेक्सिया नर्वोसा भी कई बार पूछ लिया जाता है, जो कि कॉमन डिसऑर्डर है एडोलेसेंट में। कॉमन तो नहीं कह सकते, किसी किसी में मतलब एडोलेसेंट गर्ल्स में देखने को मिलता है। तो वेट कम करने के चक्कर में क्या है कि वो खाना कम खाती हैं, स्किपिंग करती हैं मील्स का, तो उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। ये भी जो है यूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है या अदर जो भी एग्जाम्स हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है। देन डिस्फेसिया, तो डिस्फेसिया क्या है? एक पार्शियल लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है जिसमें स्पीच जनरेशन में डिफ़िकल्टी होती है। यानी कोई भी इंसान जो डिस्फेसिया से पीड़ित होगा वो अपनी स्पीच को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, चाहे वो वर्बल फॉर्म में हो चाहे रिटन फॉर्म में हो। और इसी की एक सीवियर फॉर्म है एफेजिया। तो एफेजिया भी पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है? ये कंप्लीट लॉस ऑफ स्पीच है। देन डेमेंशिया, तो डेमेंशिया क्या है? ऑप्शन बी, इम्पेयरमेंट इन द थॉट्स इन एल्डरली। यानी तो डेमेंशिया होता है लॉस ऑफ मेमोरी, जो कि कई बार जो ब्रेन इंजरी है उसके कारण हो सकता है, स्ट्रोक हो गया उसके कारण हो सकता है, या फिर जैसे ओल्ड एज में अल्जाइमर्स हो जाता है तो उसमें भी डेमेंशिया हो जाता है। देन डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम क्या है? क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या है? ये ट्राइसोमी ऑफ 21st पेयर ऑफ क्रोमोजोम। देन फोबिया, तो फोबिया क्या है? रेशनल फियर्स। तो एक स्ट्रॉन्ग फियर है फोबिया जो है। जैसे किसी को हाइट फोबिया हो गया कि ऊंचाई से डर लग रहा है, किसी को वाटर फोबिया हो गया पानी से डर, तो ये फोबियाज है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी इज कॉल्ड इन डैश इन बेबीज। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा? एस्फिक्सिया। तो यहाँ पे हमें एनोक्सिया के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। एनोक्सिया क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। ऐसे ही हाइपोक्सिया है, तो हाइपोक्सिया क्या है? लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। एरिदमिया, एरिदमिया क्या है? हार्ट बीट विद इरेगुलर रिदम। एमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। और एनोरेक्सिया, रिड्यूस्ड एपेटाइट। तो इसके जो दो फॉर्म थे एनोरेक्सिया नर्वोसा, और वो हमने डिस्कस कर लिया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेराइटीज ऑफ कसीदा स्टिचेस। तो कशीदा क्या है? ये कश्मीर की वुलन एम्ब्रॉयडरी है जो कि पहले शॉल्स पे की जाती थी, जैसे दो रुखा है, दो शाला है। तो लेकिन अब क्या है, ये डिफरेंट आर्टिकल जैसे साड़ी, कोट, जैकेट हो गया, कुर्ता, या फिर कुशन कवर है, टेबल मैट है, ऐसे ही बेड स्प्रेड है। तो इन चीज़ों पे अभी यूज़ हो रही है जो है एम्ब्रॉयडरी। और इसमें जो स्टिच यूज़ होते हैं वो जल्कदोजी हो गया, ये क्या है? ये चेन स्टिच है। और रफुगरी जो कि डांस स्टिच है। देन वाटा चिकन, ये एक बटन होल स्टिच है। तो ये तीनों जो है ये कशीदा में यूज़ होते हैं। अब ये फुलकारी से रिलेटेड है जो कि हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। देन फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। तो ये क्वेश्चंस भी हमने पहले किया है। तो इसमें हमें पहले सिम्टम्स जो थे वो अरेंज करने थे कि पहले कौन सा सिम्टम अपीयर होता है। देन और इसमें क्या है, हमें ये देखना है कि कौन कौन से सिम्टम आते हैं। तो उसमें जॉन्डिस था, देन एसाइड्स और ओडिमा था, ओसोफेजियल वेरिसिस था, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब अभी इसमें ऐड हुआ है। तो कुछ एक इसमें आपको थोड़ा जो नई या पुरानी चीज़ें इसमें रिलेट करनी पड़ सकती हैं, लर्न करनी पड़ सकती हैं। तो आपको ये सिम्टम्स अच्छे से याद करने हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। देन अरेंज द फूड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर प्रोटीन कंटेंट पर 100 ग्राम ऑफ फूड। तो जैसे जैसे जिसमें जितना प्रोटीन है उसके अकॉर्डिंग हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में फूड अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सोयाबीन में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, अराउंड 43%। तो 43% है तो ये हमारा रिचेस्ट सोर्स हो गया। देन बंगाल ग्राम दाल यानी जो चना दाल है उसमें 17 ग्राम प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम, तो ये हमारा सेकंड नंबर पे आएगा। देन एग, इसमें कितना है? 13%, तो ये हमारा थर्ड नंबर पे आएगा। और देन हमारा जो है कर्ड 4.2%, देन बीन्स
2%। तो यहाँ पे जो है एग के साथ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब आपको हाई प्रोटीन डाइट के लिए बोला जाता है तो उसमें एग इंक्लूड सबसे पहले किया जाता है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो कंटेंट जो है वो एग में सोयाबीन के कंपैरेटिवली और चना दाल के कंपैरेटिवली कम जो है लो है, लेकिन बायोलॉजिकल वैल्यू जो एग प्रोटीन की है वो सबसे हाई है, यानी जो इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है वो 98% है, जो कि दालों की और सोयाबीन की काफ़ी कम है। क्योंकि एग की क्यों हाई है, क्योंकि इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए तो वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कंप्लीट प्रोटीन है। और दालें जो है वो हमारी कुछ एक अमीनो एसिड में डेफिशिएंट होती हैं, जैसे मिथ्योनिन हो गया, तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन मेयोनीज इज अ स्टेबल इमल्सन। तो ये जो है ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेयोनीज एक स्टेबल इमल्सन है। देन रीज़न क्या है, आयरन प्रेजेंट इन एग योक एक्ट एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट फॉर इमल्सन। ये गलत है। जो एग योक में लेसिथिन होता है वो एक स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम करता है, यानी एक इमल्सिफायर एजेंट का, इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है। और कई बार लेसिथिन के लिए अलग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट क्या है, तो आपको लेसिथिन लगाना है, वो एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। तो रीज़न जो है वो गलत है, लेसिथिन आएगा इसमें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें जो है कुछ एक जैसे बालूचर है, तेलिया रुमाल है, तो ये हमें ओरिजिन जो है यानी कहाँ से ये बना है वो हमें रिलेट करना है। जैसे बालूचर हो गया, तो बालूचर क्या है, बालूचर का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, मुर्शिदाबाद से। तो ब्रोकेट, ये क्या है, एक ब्रोकेटेड साड़ी फ्रॉम मुर्शिदाबाद। देन तेलिया रुमाल, तो तेलिया रुमाल क्या है, इट्स इक्केट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, तो डबल इक्केट है ये। और ये क्या है कि मुस्लिम आदमी जो है वो अपना हेड कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। देन तंचोई, तो तंचोई क्या है, इट्स अ सिल्क ब्रोकेड ऑफ सूरत। तो सिल्क ब्रोकेड जो है वो कई प्रकार के होते हैं, तो वो भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे टिश्यू फैब्रिक है वो भी सिल्क है, ब्रोकेडेड सिल्क है, देन ऑर्गेंजा सिल्क है, चंदेरी है, कतन सिल्क है, और इस टाइप की जो ब्रोकेड फैब्रिक है वो भी पूछ लिए जाते हैं। देन नीलांबरी, तो नीलांबरी क्या है, साड़ी ऑफ बंगाल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिशनल असेसमेंट मेथड है जो हमें मैच करने हैं। जैसे डाइटरी सर्वे है, तो डाइटरी सर्वे में क्या पूछा जाता है, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर। देन एंथ्रोपोमेट्री, तो एंथ्रोपोमेट्री में मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसिस नोट किया जाता है। इसके अलावा इसमें हाइट, वेट, बीएमआई, वेस्ट सर्कमफ्रेंसिस, हेड सर्कमफ्रेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस जो है वो मेजर की जाती है। देन बायोकेमिकल मेथड क्या है, एचबी डिटेक्शन जो है वो बायोकेमिकल मेथड से किया जाता है, यानी ब्लड से हम जो है सैंपल लेते हैं और एचबी पता करते हैं। देन क्लिनिकल बायोटेड स्पॉट है वो हम वैसे ही एग्जामिन कर सकते हैं, यानी हम देख के बता सकते हैं कि बायोटेड स्पॉट है, यानी फिजिकली हम उसको देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो फर्स्ट जो हमारा डेविड के बर्लो है, तो डेविड के बर्लो ने क्या किया था, कम्युनिकेशन मॉडल दिया था, जिसको जो 1960 में दिया था। और ये क्या है, ये बेस्ड है बिहेवियरल थ्योरी पे, जिसको SMCR मॉडल भी बोलते हैं, जैसे सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। तो SMCR मैसेज भी करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये याद करना है। और ये 1960 में आया था। कई बार क्या है कि जो आपका किस सन में ये आया था उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना पड़ सकता है डिफरेंट मॉडल्स। देन एडगर डेल्स, तो एडगर डेल्स ने क्या दिया, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कॉन ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। ये या तो इसी तरीके से पूछा जाता है, या फिर जो 10 टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस है वो आपको पूछ लिया जाता है यूजीसी में। जैसे डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस, देन कंट्राइव्ड एक्सपीरियंस, देन ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस, डेमोन्स्ट्रेशन, एग्जीबिशन फील्ड ट्रिप हो गया, देन टेलीविजन है, मोशन पिक्चर है, रेडियो है, विजुअल और वर्बल्स है। तो ये जो 10 टाइप के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये सारे याद करने हैं। देन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कॉटन प्रोसेसिंग, तो हमें यहाँ पे सीक्वेंस अरेंज करना है कि कॉटन में जब प्रोसेसिंग होती है तो सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो सबसे पहले जो है वो सिंजिंग होती है, इसमें जो भी फज है या एक्स्ट्रा फाइबर जो है वो रिमूव किया जाता है, और फाइबर जो है वो स्मूथ बन जाता है सिंजिंग से। तो इसमें क्या है कि फैब्रिक जो है वो हॉट प्लेट के ऊपर से स्पीडली पास किया जाता है, जिससे वो बर्न हो जाते हैं, एक्स्ट्रा फाइबर जो नहीं चाहिए वो बर्न हो जाते हैं, और स्मूथ सरफेस जो है वो हमें मिल जाती है। देन दूसरे नंबर पे जो आएगा वो डी साइजिंग है, जो यहाँ पे ऐड नहीं है। तो डी साइजिंग हमारा दूसरे नंबर पे स्टेप है। तो डी साइजिंग में क्या है, स्टार्च जो है वो रिमूव की जाती है। देन स्करिंग, तीसरे नंबर पे जो प्रोसेस की जाती है वो स्करिंग की जाती है। और स्करिंग में क्या होता है कि
एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो है ट्रेसेस ऑफ ऑयल्स है, जैसे डर्ट है, डस्ट है, वो रिमूव किया जाता है। फैटी सब्सटेंस जो भी है वूल से वो हटा दिया जाता है। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें वेजिटेटिव मैटर है, जैसे घास फूस पत्ते इत्यादि है, वो बिल्कुल नहीं हटते हैं। तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे कार्बोनाइजिंग है। तो वो क्या है, कार्बोनाइजिंग में वेजिटेटिव मैटर हटाया जाता है और एस्ट्रोसोफोर के साथ ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये एक अलग स्टेप है, वो आपको वैसे ही याद करने के लिए मैंने बताया। तो यहाँ पे थर्ड जो है वो स्करिंग है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो ब्लीचिंग है। एंड देन जो हमारा फिफ्थ स्टेप है वो है प्रिंटिंग। और जो लास्ट स्टेप है हीट सेटिंग, क्योरिंग एंड हीट सेटिंग की जाती है, ताकि फैब्रिक जो है वो डायमेंशनली स्टेबल रहे और एक शेप रिटेंशन उसकी अच्छे से हो जाए, यानी बाद में वॉशिंग के बाद उसकी शेप यूं की यूं रहे। तो इसके लिए जो क्योरिंग एंड हीट सेटिंग की जाती है। नेक्स्ट हमें साइकोसेक्सुअल जो डेवलपमेंट है उसकी सीक्वेंस अरेंज हमें करना है। तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। तो सबसे पहले इसकी स्टेज क्या है, ओरल स्टेज है, जो कि बर्थ टू 1 ईयर है। देन जो हमारी दूसरी स्टेज है वो एनल है। तो एनल स्टेज क्या है, 1 से 3 साल है। एंड देन फैलिक स्टेज है, तो ये 3 to 6 है। देन हमारी जेनाइटल है, सॉरी हमारी लेटेंसी है 5 से 11 साल। और जेनाइटल क्या है, एडोलेसेंस। तो ये हमें इसी तरीके से अरेंज करनी है और इसी तरीके से पूछी जाती है। फिर देखो ये फिर रिपीट हो रहा है, बालूचर सारी फिर रिपीट हो गई। तो इसी टाइप से अगर आप एक चीज़ याद कर लेते हो तो आपको बार बार फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो रिपीट होती है तो भी आप कॉन्फिडेंटली उसको ठीक कराते हो। तो बालूचर का हमने पढ़ा कि ये मुर्शिदाबाद से है, और तो ये सीधा सीधा मुर्शिदाबाद का हो जाएगा। देन पैठानी, तो पैठानी क्या है, महाराष्ट्र में है, और इसका ओरिजिन जो है येवला एक महाराष्ट्र में टाउन है। तो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, येवला से। तो इसमें महाराष्ट्र में जो है ओरिजिन हुआ और ये पहनी भी जाती है। देन मशरू, तो मशरू क्या है, मशरू का जो ओरिजिन है वो पाटन गुजरात से हुआ है। और ये क्या है, ये एक जो है ब्रोकेड फैब्रिक है मशरू। तो अलग टाइप के भी जैसे ब्रोकेड फैब्रिक है उनके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे किम ख्वाब है, टैश है, बाफ्ता है, अमरश है, हिमरश है, देन मशरू है। और जामदानी, जामदानी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ढाका से। तो ये क्या है, वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्सटाइल है वर्ल्ड में। और इसको ये इतना फाइन होता था कि इसको एक रिंग से आप गुजार सकते हो। तो ये ढाका में इसका ओरिजिन हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलार्ड रिएक्शन अकर्स इन द फॉलोइंग फूड आइटम्स। तो मेलार्ड रिएक्शन किस में होता है, टोस्ट में, मिल्क केक में और क्रस्ट ऑफ केक। तो अनियन यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्रस्ट ऑफ केक आएगा। तो इनमें क्या होता है, मेलार्ड रिएक्शन होता है। और मेलार्ड रिएक्शन क्या होता है, तो इट्स अ रिएक्शन बिटवीन अमीनो एसिड एंड रिड्यूसिंग शुगर, जो कि एक ब्राउन कलर देती है, फूड को एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर भी देती है। और हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के साथ, जो कि डिफरेंट जैसे कट फ्रूट में होता है, एप्पल में है कि काटने के बाद वो एकदम ब्राउन हो जाता है। तो वो क्या है, उसमें जो एंजाइम होता है पॉलीफिनोल, तो वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो उसके कारण जो है वो ब्राउनिंग हो जाती है। तो कई बार नेट में इस तरीके से जो है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी पूछी जाती है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को दूर करने के लिए या फिर उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें हम अस्कॉर्बिक एसिड, जैसे नींबू लगाते हैं एप्पल को, तो वो बिल्कुल जो है जल्दी ब्राउन नहीं होता है। ऐसे ही नमक अगर लगाते हैं तो वो ब्राउन नहीं होता है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड स्प्रेड यूज फॉर सेरेमनियल ओकेजन मेड विद कांथा एम्ब्रॉयडरी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, सुजनी। तो ये सबसे जो है लार्जेस्ट कांथा होता है। और अगर हम बात करें, क्योंकि कांथा के कई प्रकार हैं, तो जैसे जो स्मॉलेस्ट कांथा है वो रुमाल कांथा है। तो इसी टाइप से पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट कांथा कौन सा है, सुजनी है। और ये एक बेड स्प्रेड है जो कि सेरेमनियल ओकेजन के लिए जो है यूज़ किया जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। फिर जो दूसरे कांथा है, जैसे लेप कांथा है, वो क्या है, शॉल के तौर पे यूज़ किया जाता है। ऐसे सुर्फनी है, तो वो भी सेरेमनियल पर्पज़ के लिए जो है यूज़ होता है। बेटन क्या है, एक बेटन कांथा है, वो क्या है कि वैल्यूएबल आइटम्स है या फिर बुक है उसको टाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। डोर कांथा होता है, तो वो क्या है, पिलो कवर के उसको हम पिलो कवर को हम डोर कांथा बोलते हैं। ऐसे ही अर्शी लता है, तो अर्शी लता क्या है, एक मिरर कवर है, उसको हम अर्शी लता बोलते हैं। ये भी एक कांथा का टाइप है। ऐसे ही दुर्जनी है, तो दुर्जनी क्या है, बटुआ और पर्स या थैला, उसको हम दुर्जनी भी बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के कांथा है जो आपको याद रखने हैं, और इनमें से किसी में भी जो है क्वेश्चन आ सकता है।
तो उसके अकॉर्डिंग आप याद रख लेना। देन हमारे फूड एडिटिव्स हैं, तो ये कौन कौन से फूड में क्या क्या एडिटिव यूज़ किया जाता है। जैसे बटर है, बटर में सीधा सीधा क्या यूज़ किया जाता है, एनेटो, क्योंकि एक येलो कलर देता है। तो एनेटो क्या है, बिक्सी और अलाना के ट्री से जो है डिराइव किया जाता है और येलो कलर देता है। देन केक में क्या यूज़ करते हैं, सभी जानते हैं कि केक में हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं। तो अगर एक ऑप्शन भी ठीक है तो आपका एक या दो ऑप्शन पे आप 100% श्योर हो तो आपका क्वेश्चन वैसे ही ठीक हो जाता है। तो इसीलिए आपको जो है लर्न करना है अच्छे से। देन ऑयल में, क्योंकि ऑयल में क्या होता है, रेंसिडिटी होती है, ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, तो उसको दूर करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ना हो। तो BHA क्या है, एक आर्टिफिशियल जो है एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये क्या है, बुटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ऐसे ही नेचुरल हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट है वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, जैसे ऐसे विटामिन ई हो गया, विटामिन ए हो गया, ये हमारे नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। देन रोज़ सिरप में क्या यूज़ किया जाता है, ये क्योंकि कोचिनियल क्या है, एक ब्राइट रेड कलर है जो कि एक इंसेक्ट से ड्राइव होता है, तो ये रोज़ सिरप में ऐड किया जाता है। और ऑरेंज स्क्वैश में जो है वो सोडियम बेंजोएट यूज़ किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव। तो ये आपको लर्न करना है। देन फॉलोइंग फूड इज़ अ रिच सोर्स ऑफ रेटिनॉल। तो रेटिनॉल का रिच सोर्स क्या है, ऑप्शन नंबर ए मिल्क। यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है विद कैरेट एंड स्पिनच। कई बार जब आपसे यूँ पूछे कि बीटा कैरोटीन का रिच सोर्स क्या है, तो सबसे पहले स्पिनच, देन कैरेट, और रेटिनॉल का मिल्क है। तो रेटिनॉल जो है वो हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है, जैसे मिल्क है, घी है, ऑयल है। तो एंड बीटा कैरोटीन क्या है, जो कि हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, ये हमें प्लांट सोर्सेज से मिलता है, जैसे येलो फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीजिंग पेंट अप एनर्जी इज, तो ये यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल कैथारसिस। तो इमोशनल कैथारसिस मतलब क्या होता है, डिस्चार्जिंग नेगेटिव इमोशंस। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को निकालते हैं और एक एंजाइटी है वो हम रिलीव कर देते हैं, और इससे क्या है कि प्यूरिफिकेशन एंड क्लींजिंग हमारी हो जाती है इमोशनल कैथारसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, a set of menu in which a number of dishes are planned and food is offered as a set price is called। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, सेट मेन्यू कौन सा है, टेबल द हॉट मेन्यू। तो टेबल द हॉट मेन्यू को सेट मेन्यू भी बोल देते हैं। और जैसे सेट मेन्यू हो गया, जैसे थाली इन रेलवे, जब आप भी कहीं रेल जैसे ट्रैवल करते हो कहीं पे भी ट्रेन में, तो जो थाली दी जाती है, ऑफ़र की जाती है, वो सेट होता है, उसका प्राइस भी सेट होता है, उसका जो मेन्यू है वो भी सेट होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा टेबल द हॉट मेन्यू हो गया। देन ए ला कार्टे मेन्यू की अगर बात करें तो ये चॉइस मेन्यू है, जो कि रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि आप कोई भी चूज़ कर सकते हो डिश, उसमें सेपरेट प्राइस आपका दिया होता है और जो डिफरेंट डिशेज़ है वो भी डिस्प्ले की होती है। तो ये एला कार्टे मेन्यू हो गया, जिसको चॉइस मेन्यू भी बोल देते हैं। और थर्ड हमारा साइक्लिक मेन्यू भी होता है, जिसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो साइक्लिक मेन्यू क्या है, एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है, जैसे वीकली रिपीट हो गया या मंथली रिपीट हो गया। जैसे हॉस्टल्स में देखा होगा आपने कि एक वीक के बाद मेन्यू रिपीट होता है, ऐसे ही पीजी है वहाँ पे रिपीट होता है, ऐसे ही हॉस्पिटल है वहाँ पे भी जो है मेन्यू रिपीट होता है। तो ये साइक्लिक मेन्यू हो गया। तो ये तीनों टाइप के मेन्यू आपको याद रखने हैं, क्योंकि तीनों टाइप के जो मेन्यूज़ हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम नैप वॉज लॉन्च्ड टू प्रमोट लिटरेसी अमंग द पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ। तो एक नैप में कितने एज ग्रुप के लिए जो बेनिफिशरीज थे वो क्या थे नैप के, 15 to 35 ईयर्स के जो एज के जो पर्सन्स थे वो इसके बेनिफिशरीज थे। तो इसका मेन जो ये 2 अक्टूबर 1978 में आया था, और मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, इलिटरेसी को दूर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक डेफिशिएंसी इज मैनिफेस्टेड विद द फॉलोइंग सिम्टम। तो यहाँ पे जिंक की डेफिशिएंसी के क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले तो जिंक के फंक्शन क्या है, जिंक जो है वो नॉर्मल ग्रोथ में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में जो है हेल्प करता है, देन इम्यूनिटी बिल्डअप होती है, एक प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, टेस्ट के परसेप्शन में हेल्प करता है। तो देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीधा सीधा देखो, अगर जिंक नहीं खाएंगे तो इम्यूनिटी है वो डिप्रेस हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, देन रिप्रोडक्टिव फेलियर भी हो जाएगा। तो ये तीनों जो सिम्टम्स हैं वो जिंक डेफिशिएंसी के हैं। ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं। अगर आप 20 क्वेश्चंस अच्छे से लर्न करते हो तो इन्हीं क्वेश्चंस के बदौलत आप कई क्वेश्चंस ठीक कर सकते हो, डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो अच्छे से लर्न कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।